दोस्तों मैं अमन कौशिक और शुरुआत करते हैं आने वाले कार्ड के बारे में। कमारू ऊस्मान वर्सेस गिलबर्ट बर्न्स UFC 258। दोस्तों पिछले हफ्ते मैं थोड़ा सा बिजी था, मैं काम नहीं कर पाया अपनी इस फेवरेट हॉबी पे। उसके लिए वेरी सॉरी। बट एनीवे दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जो दोस्तों ये फाइट है, जो ये कार्ड है, ये कल सुबह स्टार्ट होगा 8:30 बजे संडे को। और इसको आप देख सकते हैं सोनी 10 1 पे, 10 3 पे, सोनी लिव ऐप पे, या आपके पास कोई ऐसी ऐप है जैसे कि जियो ऐप है तो उसके थ्रू भी आप ये फाइट देख सकते हैं 10 1 और 10 3 पे। दोस्तों UFC 257 जो कि पिछला कार्ड था, डस्टिन पोरिये वर्सेस कॉनर मैग्रेगर, वो अपने आप में बहुत ही बड़ा कार्ड था। उसके बाद ये एक हल्का सा, एक थोड़ा सा लाइट कार्ड है, बट फाइट्स हैं बहुत ही इसमें अच्छी हैं। अगर बात करें मेन इवेंट के बारे में तो आप जानते हैं कि कमारू उस्मान वर्सेस गिलबर्ट बर्न्स, और जो है एडवांटेज वो है रीच में उस उस्मान के पास। ये जो पूरी फाइट दोस्तों हैं, अगर आप सब कुछ भूल जाएं क्या स्टैट्स हैं क्या नंबर्स हैं, ये फाइट है, इसका पूरा एसेंस ये है कि क्या गिलबर्ट बर्न्स उस्मान को ग्राउंड पे लेके जा सकते हैं, और क्या उस्मान अपना जो गेम है जो उनका होता है, अपना दूर रहें, आराम से अपना शॉट्स पिक करें, धीरे धीरे फाइटर को ब्रेक डाउन करें, क्या वो गेम प्लान अपना यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे आपको, उस्मान एक ऐसे फाइटर हैं जिनके पास 100% डिफेंस है अगेंस्ट टेक डाउन, यानी कि अब तक किसी भी फाइटर ने उनके पूरे कैरियर में बर्न्स को ग्राउंड पे ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए। अगर देखें आप उनका ये स्टैट, 100% टेक डाउन डिफेंस, जो कि दोस्तों अपने आप में बहुत ही एक बड़ी अचीवमेंट है। और इसके अलावा भी अगर ये फाइट जीत जाते हैं उस्मान, तो वो जो रिकॉर्ड है जीएसपी का उसको ब्रेक कर देंगे, मोस्ट कंजिक्यूटिव विंस इन यूएफसी। और जो कि अपने आप में एक और बहुत बड़ी बात है। और उस्मान बिकॉज वो थोड़े से कम एक्टिव रहते हैं, उनके पास एक फाइट थी पिछले साल, और इसकी वजह से वो थोड़ा सा अंडर द रडार काम कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली उस्मान उस राह पे चल रहे हैं अभी कि कुछ फाइट्स और शायद वो वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन वेल्टरवेट डिवीजन बन सकते हैं। उस्मान के पास जो खूबी है वो ये है उनकी स्ट्राइकिंग, और उनके पास रेसलिंग इतनी स्ट्रांग है, उनको यूज़ नहीं करते ज़्यादा वो, लेकिन वो हमेशा उनके पास रहती है। और इसीलिए यहाँ पे यही सवाल है, क्या गिलबर्ट बर्न्स का जो जो ग्राउंड गेम है, ही इज़ ए बीजेजे, ब्लैक बेल्ट इन बीजेजे, ब्राज़ीलियन जिजित्सु, और दैट मीन्स कि वो ग्राउंड पे आराम से कुछ भी कर सकते हैं। हमें अब तक ये नहीं पता कि जो उनके साथ जो भी उन्होंने आपस में ट्रेनिंग की है, दोनों फाइटर सेम जिम से बिलोंग करते हैं, और जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा है उसमें कौन जीत रहा था ग्राउंड के ऊपर। ऑब्वियसली इस टाइम पे उस्मान कह रहे हैं कि हम दोनों जानते हैं कि ये फाइट कौन जीतने वाला है, और बर्न्स कह रहे हैं कि उस्मान जानते हैं कि अगर ये फाइट ग्राउंड पर जाएगी तो वो हार जाएंगे। बट एनीवे, और कल जब भी हुआ था ये फेस ऑफ आफ्टर वेन्स इंटेंस फेस ऑफ, आई थिंक इस टाइम में दोनों फाइटर ये भूल चुके हैं कि क्या वो टीममेट हैं, क्या वो दोस्त हैं। ये फाइट है दोस्तों बेल्ट के लिए, और इसीलिए आई थिंक ये विन बहुत ज़रूरी है उस्मान के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक एक और विन, और वो शायद उनका जो नाम है वो लोग लेने लगेंगे कि ये यूएफसी के मे बी वन ऑफ द बेस्ट वेल्टरवेट चैंपियन है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो दोस्तों को मेन इवेंट है वो है मेसी बार्बर वर्सेस एलेक्सा ग्रासो। दोस्तों यहाँ पे रहेगा फोकस एलेक्सा, सॉरी, मेसी के ऊपर। जो मेसी बार्बर हैं, उनकी उम्र सिर्फ 22 साल है अभी। 22 साल की उम्र में उनके पास इतनी हाइप है अभी। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि रोंडा राउजी की तरह उनके पास वो पर्सनैलिटी है जो कि होनी चाहिए एक वुमेन चैंपियन में। और क्या मेसी बार्बर उस हाइप को, उस जो उनका पास रॉ, उनके पास वो पावर है, वो बिलोंग करती है बेन एस्कन जिम से, उनके पास बहुत ही ज़बरदस्त रेसलिंग भी है। तो यहाँ पे उनके पास एक बहुत ही एक ऐसा मौका है कि अगर यहाँ पे वो जीत जाती हैं, डेफिनेटली वो टॉप 7 में आ सकती हैं। और लोग मान के चल रहे हैं कि इतनी जल्दी वो इतनी आगे बढ़ रही हैं यूएफसी के अंदर से, उनकी एज से 22 साल है, तो वो बहुत लंबे टाइम तक चैंप बन के रह सकती हैं। ये फाइट के बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली ऊपर बड़ी बड़ी फाइट है, बट दोस्तों अपने आप में ये बहुत ही अच्छी फाइट हो सकती है। अगर आप देखें जो गेम खेलती हैं मेसी बार्बर, कैसे डोमिनेट करेंगी वो, क्या वो अपना गेम खेल पाएंगी, ये दोस्तों बहुत ही बड़ा सवाल है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो तीसरी बड़ी फाइट है इस कार्ड की वो है केविन गैस्टलम वर्सेस इयान हेनिसिच। दोस्तों यहाँ पे रहेगा फोकस केविन के ऊपर। अगर देखें, केविन गैस्टलम
जो उनकी फाइट हुई थी वर्सेस ऑब्वियसली अडेसानिया, वो एक ऐसी फाइट थी जो लगा था कि ये बंदा इज़राइल को इस हद तक ले गया। डेफ़िनेटली फ्यूचर में ये बंदे के पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आगे बढ़ेगा और फिर से खेलेगा बेल्ट के लिए। लेकिन उसके बाद लगातार बैक टू बैक लॉसेस, और एक पल के लगा कि शायद वो अपना जो नेचुरल गेम है वो भूल गए हैं। और अभी यंग है वो, उनकी उम्र है सिर्फ़ क्या, यस, काफ़ी यंग है। इस टाइम पे 29 इयर्स ओल्ड, और उनके पास बहुत टाइम है, लेकिन ये उनके लिए बहुत ही डेलिकेट मौका है क्योंकि लगातार इतनी सारी लॉसेस, उनकी जो लास्ट लॉस थी वो थी जैक हरमैनसन, उससे पहले वो हार गए थे वर्सेस डैरेन टिल, जो कि अपने आप में बहुत ही क्लोज़ फाइट थी, और उससे पहले वो ऑब्वियसली हारे थे वर्सेस इज़राइल अडेसानिया, जो कि एक बहुत ही अच्छी फाइट थी टिल लास्ट राउंड। तो आई फ़ील कि ये सही मौका है, ये लास्ट मौका आई थिंक उनके पास है। लगातार 3 हार, 1 हार और जो उनका जो टैलेंट था, जिसको हमने जो देखा था हमने वर्सेस अडेसानिया फाइट, वो कहाँ चला गया? वो हम हमेशा पूछते रहेंगे अगर ये फाइट वो हार जाते हैं तो। तो दोस्तों, मैं इस फाइट के लिए बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, एंड आई होप केविन गैसलम आगे बढ़ें एटलीस्ट इस फाइट में, क्योंकि वो एक इमर्जिंग फोर्स थे कुछ साल पहले, और अब वो कहीं वो खो से गए हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा जो टॉप 3 फाइट्स हैं इस कार्ड के ऊपर। इसके अलावा जो हमारा कार्ड है वो कुछ इस तरीके से है। हमारे पास ऑब्वियसली मेन इवेंट है कमारू उस्मान वर्सेस गिलबर्ट बर्न्स। हमारे पास नीचे है मेसी बाबर वर्सेस एलेक्सा ग्रासो फॉर फ्लाइवेट डिवीजन, केविन गैसलम वर्सेस इयान हेनिसिच इन द मिडलवेट डिवीजन, और रिकी सिमोन वर्सेस ब्रायन कैलहर इन फेदरवेट डिवीजन, और जो लास्ट फाइट है वो होगी माकी पिटोलो वर्सेस जूलियन मार्केज इन द मिडलवेट डिवीजन। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा एक प्रीव्यू इस पूरे कार्ड के बारे में। हम मिलेंगे इस फाइट के तुरंत बाद इंस्टेंट रिएक्शन के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम हम मिले थे फॉर लाइव Q&A। हम अब कल मिलेंगे जैसे ही फाइट ख़त्म होगी, उसके ठीक 15 मिनट बाद हम मिलेंगे सेम चैनल पे, लाइव करेंगे डिस्कस इसके रिजल्ट के बारे में, और कुछ आपके दोस्तों कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं कल इस फाइट के बाद।